पाकिस्तान की अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को कारी ज़रब। पाक फजाइया के पख्तीका, नंगरहार, खोस्त में हमले। दहशतगर्दों के 7 कैंप और कमीनगाहें मलियामेट। इंटेलिजेंस बेस्ड हमलों में बड़े पैमाने पर नुकसान। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता रात इंटेलिजेंस बेस्ड एयर स्ट्राइक में 3 सूबों में हमले किए गए। नंगरहार, पख्तीका और खोस्त में मौजूद फितरतुल खवारिज TTP के 7 मराकज़ को तबाह किया गया। फ़ज़ाई हमलों में 80 से ज़ायद खवारिजियों के जहन्नुम वासिल की इत्तलाआत, जबकि मज़ीद हलाकतों का भी इम्कान। तबाह मराकज़ में नया मरकज़ 1 नंबर नंगरहार, नया मरकज़ नंबर 2 नंगरहार शामिल हैं। खारजी मौलवी अब्बास मरकज़ खोस्त, खारजी इस्लाम मरकज़ नंगरहार भी तबाह। खारजी इब्राहिम मरकज़ नंगरहार और खारजी मुल्ला रहबर मरकज़ पख्तीका भी शामिल। सरहद पार दहशतगर्दी पर बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी। पाकिस्तान को मुकम्मल इल्म है तशद्दुद के मंसूबासाज, सहूलतकार और सरपरस्त कहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर खूरेज़ी जारी रही तो जिम्मेदार अनासर हमारी पहुंच से बाहर नहीं रहेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान के हालिया इक़दामात दिफा के फितरी हक़ के तहत किए गए। अफगान रजीम दोहा मुआहदे में किए गए वादों की खिलाफ वर्जी कर रही है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी और सरगर्मियाँ पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा हैं। तालिबान रजीम ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जिस पर पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आमन इनकार, दोगलेपन या दहशतगर्दी के खिलाफ अदम कार्रवाई पर कायम नहीं रह सकता। अफगानिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट किया जा रहा है। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पनाहगाहों में छुप कर मुसल्लह अफवाज और सिविलियन पर हमले किए जाते थे। दहशतगर्द मासूम बच्चों और खवातीन को भी निशाना बना रहे हैं। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। पाकिस्तान फजाइया के शाहीनों ने अफगानिस्तान में फितरतुल खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। आइंदा भी हमले हुए तो भरपूर जवाब देंगे। अफगानिस्तान से हमारी फौजी चौकियों पर हमले हो रहे हैं। तालिबान रजीम को बराबर कराया कि अफगानिस्तान से दरअंदाजी हो रही है। तालिबान अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के महफूज ठिकानों पर कार्रवाई के लिए तैयार नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी बोले, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। अफगानिस्तान अपनी इस्लाह करे, वरना पाकिस्तान दिफा का हक रखता है। पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की कि यह नौबत ना आए। दहशतगर्दों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान को जवाब देना आता है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं, बेगुनाह शहरियों पर हमले करने वालों से रियायत नहीं होगी। कौम मुत्तहिद है, खारिज के खिलाफ जंग में भी फतहयाब होंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात का अज़ाला करने से इनकारी है। अमेरिका के साथ बातचीत की हौसला अफजा इशारे मिले। अमरीकी इक़दामात पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमेरिका से होने वाले मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ बयान। कहा, हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। हालिया मुज़ाकरात में अमली तजावीज़ का तबादला किया गया। सदर ट्रंप की जानिब से सिफारतकारी को आखिरी मौका। ईरान यूरेनियम अफजूदगी सिफर करने से कबल अमरीका से टोकन मुआहिदा कर सकता है। अमरीकी जरीदे का दावा, अगले 48 घंटों में ईरान से जौहरी मुआहिदे पर तजावीज़ मौसूल होने पर मुज़ाकरात का इम्कान। ट्रंप और ईरान मुकम्मल जौहरी मुआहिदे से कबल उबूरी मुआहिदा करेंगे। मंगल को मुज़ाकरात में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने टोकन मुआहिदे की तजवीज़ दी थी। ट्रंप इंतज़ामिया ईरान की तजावीज़ का इंतज़ार कर रही है। स्टीव विटकॉफ और डेविड कुशनर मुसव्विदा तजावीज़ के बाद तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ट्रंप इंतज़ामिया ईरान को सिफर यूरेनियम के लिए दबाव डाल रही है। अमरीका अलामती अफजूदगी की महदूद तजवीज़ पर गौर के लिए तैयार।
ईरान के हथियार न डालने पर अमरीकी सदर हैरान है। ईरान के गिर्द बड़ी फौजी ताकत जमा करके दबाव डाला। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, सदर ट्रंप ने पूछा है कि ईरान हथियार क्यों नहीं डाल रहा। ईरान क्यों नहीं कहता कि हथियार नहीं चाहिए, जबकि ईरान दरकार तादाद से ज़्यादा यूरेनियम की अफसुदगी कर रहा है। सनती दर्जे का बम मवाद एक हफ्ते में हासिल कर सकता है। ये सूरत हाल वाकई बहुत खतरनाक है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का भी दो टोक मौक़िफ़। कहा, हम ईरानी हैं, सरेंडर नहीं करते। अमरीकी फ़ौजी सरगर्मियाँ हमें नहीं डरा सकती। हमारा जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। मसाइल हल करने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। जुमेरात को जेनेवा में विटकॉफ से मुलाकात करेंगे। ईरान का रूस से वर्बा एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का खुफिया मुआहिदा। बरतानवी अखबार का इंकशाफ। कहा, दोनों ममालिक में $60 करोड़ का मुआहिदा दिसंबर में मॉस्को में तय पाया। रूस ईरान को 500 वर्बा लॉन्चर्स और 2500 जदीद 9M336 मिसाइल फराहम करेगा। मिसाइलों की तरसील 3 साल में मुकम्मल होगी। वर्बा कंधे पर रखकर फायर किए जाने वाला दिफाई निज़ाम है। क्रूज मिसाइल, कम बुलंदी वाले तैयारे और ड्रोन को निशाना बनाया जा सकता है। अखबार के मुताबिक वर्बा सिस्टम्स की महदूद खेप ईरान को पहले ही मिल चुकी है। कराची में नोरस चुरंगी के करीब टेक्सटाइल फैक्ट्री के गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। गुजरावाला में नौशहरा रोड पर सड़क पर पड़े पाइप से टकराकर मोटरसाइकिल सवार नौजवान जान बहक। हादसे में दूसरा नौजवान शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। MQM रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत से वजाहत मांग ली। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल दोनों वफाकी वजीर हैं। सवाल पैदा होता है कि क्या ये वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है। 2 वफाकी वजीर और इत्तेहादी जमात मुसलसल सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और साजिश में क्यों मसरूफ है। गवर्नर हाउस आईनी मनसब की अलामत है। इसे सियासी महाजराई या सूबाई हुकूमत के खिलाफ सरगर्मियों का मरकज नहीं बनना चाहिए। वफाकी हुकूमत फौरी वजाहत करे और तमाम वाक़यात के मुहर्रिकात वाज़े करे। मुल्क पहले ही सियासी और माशी चैलेंजेस से गुजरा है, जबकि विफाक और सूबों के दरमियान कशीदगी पैदा करना दानिशमंदी नहीं है। भारतीय फ़ज़ाइया का एक और लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसा एयरबेस पर मामूल की तरबियती परवाज़ के बाद लैंडिंग के दौरान पेश आया। पायलट महफूज रहा। भारतीय फ़ज़ाइया ने वाक़े की वजूहात जानने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कायम कर दी। गुज़िश्ता बरस भी दुबई एयर शो में भारत का तेजस तैयारा करतब के दौरान गिरकर तबाह हो गया था। अमेरिका के शुमाली इलाकों में बर्फानी तूफान, फ़ज़ाई सफ़र शदीद मुतासिर। अमेरिका भर में 15,000 से ज़ायद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। 3,500 से ज़ायद मनसूख हो गई। फेडरल एविएशन के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड स्टॉप की वार्निंग। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक आज रात से कल तक बर्फबारी और तेज़ हवाओं की पेशगोई की गई है। मिजोरी, वर्मोंट में बर्फबारी, जनूबी मैसाचुसेट्स में ओले पड़े। डेलावेयर, मशरक़ी मैरीलैंड, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क सिटी और जनूबी न्यू इंग्लैंड में शदीद बर्फबारी की वार्निंग जारी की गई।